तो चलिए अब हम लोग समय निकालना सीख लेते हैं। तो ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई, ठीक है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जो रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्लियर? और इस रेखा के जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पश्चिम में खींची गई रेखाओं को हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्लियर हो गया? इन देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, ठीक है। ये 0 डिग्री, इधर 180, इधर 180। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें कि ये जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री 24 घंटे में मूव करती है, ठीक है। तो 15 डिग्री कितने में करेगी? 1 घंटे में करेगी, ठीक है। और 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी? 4 मिनट। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में घूमती है। 15 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी? 1 घंटे में, ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट में। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से 180 तक जाएंगे, ठीक है, पूर्व की साइड। इधर भी पश्चिम में भी यही चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये रहना है कि 0 डिग्री रेखा से जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो जो टाइम है उसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ जाएगा, 30 डिग्री में 2 घंटा बढ़ जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ता चलेगा। यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके अगर हम पूर्व में जाएंगे तो जो समय है वो 1 घंटा प्लस होता जाएगा राइट में, और जब हम लेफ्ट में जाएंगे यानी पश्चिम की तरफ आएंगे तो वो 1 घंटा माइनस में जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर हम पूर्व में जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ता जाएगा, और जब हम पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटा माइनस होता जाएगा। क्लियर हो गया? बस इतना ध्यान रखना है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान देशांतर कहते हैं, ठीक। प्रधान या उत्तर कहते हैं। इसी को हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा कहां से गुजरती है? ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, जो पूरी दुनिया के लिए मानक समय रेखा है। क्लियर? 1884 में दुनिया में सही समय के आकलन के लिए पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया था, ठीक है। सर्वाधिक टाइम जोन की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है, जिसकी संख्या है 12। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो सर्वाधिक टाइम जोन किसके हैं? 12। और जो हमारा भारत देश है, जिसकी मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारे भारत का मानक समय है। तो हमारे भारत में कितना टाइम जोन है? फिलहाल एक ही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल में किबिंथु से लेकर गौ माता तक, गुजरात तक, पूरे भारत को केवल एक टाइम जोन में बांटा गया। और फ्रांस को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 12 टाइम जोन में, ठीक है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 टाइम जोन में बांटा गया। अब हम लोग समय निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए समय कैसे निकालेंगे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति वो 30 डिग्री
पूर्वी देशांतर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जो है वो 15 डिग्री पे खड़ा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि उसकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा हुआ है। दूसरा व्यक्ति जो है वो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा है, तो उसकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। जब पूर्वी देशांतर की बात की जा रही हो कि दोनों ही व्यक्ति पूर्वी देशांतर में खड़े हो या फिर दोनों ही पश्चिमी देशांतर में खड़े हो, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका देशांतर निकाल लेना है। घटा देंगे, कितना बचेगा, 15 डिग्री बचा। तो 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 360 डिग्री में कितने घंटे, 24 घंटे, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी। तो 15 डिग्री में कितना, 1 घंटा। तो 15 डिग्री बराबर कितना आ गया हमारा, 1 घंटा आ गया। इतना काम कर लेंगे। जब पूर्वी देशांतर की बात हो रही हो दोनों जगह या फिर पश्चिमी देशांतर की बात की जा रही हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों का देशांतर ले लेंगे, घटा लेंगे। तो ये दिया हमने, माइनस कर दिया, ठीक है। तो 15 डिग्री बराबर कितने का होता है, 1 घंटा होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जो 30 डिग्री वाला व्यक्ति है उसकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा था, 10 बज रहे थे। मान लो वो व्यक्ति इस 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसका पूछा जा रहा है वो किस पे खड़ा हुआ है, 15 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रीनविच रेखा है, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम हमारा बढ़ता है 1-1 घंटा करके, और जब हम इस साइड आते हैं तो क्या होता है, टाइम माइनस होता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री पे खड़ा हुआ है और ये व्यक्ति जो है 15 डिग्री पे खड़ा हुआ है, इसी का पूछा गया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर लौटेंगे। जब हम इधर बढ़ते हैं तो जुड़ता है टाइम, और जब इधर बढ़ते हैं तो ये टाइम घटता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 10 बज रहे थे, 1 घंटा टाइम निकला हमारा, 15 डिग्री वाले का पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 10 में क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो कितना बच जाएगा हमारा, 9 बजे AM का टाइम। मान लो अगर कोई व्यक्ति वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जो है वो 15 डिग्री पे खड़ा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि उसकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा हुआ है। दूसरा व्यक्ति जो है वो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा है, तो उसकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। जब पूर्वी देशांतर की बात की जा रही हो कि दोनों ही व्यक्ति पूर्वी देशांतर में खड़े हो या फिर दोनों ही पश्चिमी देशांतर में खड़े हो, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका देशांतर निकाल लेना है। घटा देंगे, कितना बचेगा, 15 डिग्री बचा। तो 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 360 डिग्री में कितने घंटे, 24 घंटे, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी। तो 15 डिग्री में कितना, 1 घंटा। तो 15 डिग्री बराबर कितना आ गया हमारा, 1 घंटा आ गया। इतना काम कर लेंगे। जब पूर्वी देशांतर की बात हो रही हो दोनों जगह या फिर पश्चिमी देशांतर की बात की जा रही हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों का देशांतर ले लेंगे, घटा लेंगे। तो ये दिया हमने, माइनस कर दिया, ठीक है। तो 15 डिग्री बराबर कितने का होता है, 1 घंटा होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जो 30 डिग्री वाला व्यक्ति है उसकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा था, 10 बज रहे थे। मान लो वो व्यक्ति इस 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसका पूछा जा रहा है वो किस पे खड़ा हुआ है, 15 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रीनविच रेखा है, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम हमारा बढ़ता है 1-1 घंटा करके, और जब हम इस साइड आते हैं तो क्या होता है, टाइम माइनस होता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री पे खड़ा हुआ है और ये व्यक्ति जो है 15 डिग्री पे खड़ा हुआ है, इसी का पूछा गया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर लौटेंगे। जब हम इधर बढ़ते हैं तो जुड़ता है टाइम, और जब इधर बढ़ते हैं तो ये टाइम घटता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम
यहाँ पे 10 बज रहे थे, 1 घंटा टाइम निकला हमारा, 15 डिग्री वाले का पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 में क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा हमारा 9 बजे ये AM का टाइम। क्लियर हो गया? चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया। अब जल्दी से हम लोग समय निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति है, मान लो x है और वो 30 डिग्री ईस्ट में खड़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग जल्दी से टाइम निकालना सीख लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति x है और वो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे खड़ा हुआ है और उसकी घड़ी में जो समय हो रहा है वो 10 बज रहे हैं सुबह के। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो y है वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा हुआ है, तो उसकी घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, ये सवाल है हमारा। समझ में आ गया? कोई व्यक्ति x है जो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा हुआ है, उसकी घड़ी में 10 बज रहे हैं सुबह के, और दूसरा व्यक्ति y है वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा हुआ है, तो उसकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी जो ग्रीनविच रेखा है, इससे जब हम पूर्व दिशा में बढ़ते हैं तो 1 घंटा टाइम बढ़ोतरी होती है। जब हम पश्चिम देशांतर की तरफ बढ़ते हैं तो 1 घंटा माइनस होता है। ये चीज़ बस इतनी से ध्यान रखनी है कि जो x व्यक्ति है वो किस पे खड़ा हुआ है, वो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे खड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जिसका पूछा गया है वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा हुआ है। तो आपको पता है ग्रीनविच रेखा से जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम क्या होता है, ऐड होता है, बढ़ता है 1 घंटा। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, ये बढ़ेगा, टाइम जुड़ेगा, और जब बात इधर आती है तो वो टाइम घटता है। अब देखिए यहाँ पे जब दोनों ही व्यक्ति जब पूर्वी देशांतर में खड़े हों या फिर पश्चिमी देशांतर में खड़े हों, तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। जो दोनों देशांतर है उनका देशांतर निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे। इधर से कितना बचा, 30 में से 15 डिग्री घटा दिया तो 15 डिग्री बचा। 24 घंटे में कितना घूमते, 360 डिग्री घूमते। 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा। तो 15 डिग्री में कितना टाइम निकल के आया हमारा, 1 घंटा। ठीक है, अब देख लो किसका पूछा गया। ये व्यक्ति 15 डिग्री पे खड़ा हुआ था, जिसका टाइम पूछा जा रहा है वो 30 डिग्री पे खड़ा हुआ है, तो आगे की तरफ बढ़ रहा है भाई, तो टाइम क्या होगा, प्लस होगा। टाइम प्लस कर देंगे। कितना बज रहा था, ये 10 का टाइम हो रहा था, 1 घंटा ऐड कर दिया तो कितना बज गया, 11 AM कर लेंगे। अगर यहीं पे ईस्ट की जगह वेस्ट होता, अगर यहीं पे ईस्ट की जगह, अगर यहीं पे पूरब की जगह पश्चिम देशांतर होता दोनों व्यक्तियों का, तो भी हम क्या करते, तो भी इनका देशांतर देते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।